दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय स्पष्ट संदेश देख रहे हैं। इस बार 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के एग्जिट पोल के अनुमान बदल रहे हैं। यहां तक कि भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार फलोदी, उसने भी अपने अनुमान बदलना शुरू कर दिया है। लेकिन हमने जो एग्जिट पोल पे वीडियो कल बनाया था, हम अपने अनुमान पे कायम हैं। जो एग्जिट पोल कंपनी आपको बता दें, ये प्रत्येक राज्यों में जाती हैं, सैंपल का मतलब तमाम लोगों से पूछती हैं। किसी राज्य में 15,000, किसी 20,000 के 16,000 इसे बताया कि हमने सैंपल लिया। उसके बाद फिर अनुमान लगाते हैं किसकी सरकार बने, कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी। लेकिन हमने जो एग्जिट पोल बनाया था, आपको बता दें, आपसे, यार मित्रों से, दोस्तों से, नाते रिश्तेदारों से कुछ पूछ करके या अपने अनुमान पर, क्योंकि हम प्रतिदिन चुनाव पे वीडियो बनाते थे, तो इसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि कहां पर रैलियों को देखकर कहां पर किसकी सरकार बन सकती है। अगर इतना अनुमान हम नहीं लगा सकते तो हमारी पत्रकारिता करना बेकार है। यहां तक कि आप लोग जानते हैं कि गांव का जो किसान होता है, वो बादलों का रुख देख करके, बादलों का रंग देखकर बता देता है कि आज बारिश होगी या कल बारिश होगी या कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, जोरदार होगी या हल्की बारिश होगी। ये किसान जब बादलों को देखकर, बादलों का रुख देखकर अनुमान लगा सकता है, तो क्या हम रैलियों को देखकर या वीडियो बनाकर उनके बारे में रात दिन जानकारी हासिल कर यह अनुमान नहीं लगा सकते कि किस राज्य में किसकी सरकार बन सकती है। हमने जब कल एग्जिट पोल बनाया था तो ये भी कहा था कि हम तथ्यों पे आधारित बात कर रहे हैं, कोई निराधार बात हम नहीं करते। उस बात को आप भी महसूस कर सकते हैं और हम भी महसूस करते हैं। हम थोड़ा आपको पिछले साल ले चलेंगे, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो 2 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, हिमाचल के और गुजरात के। उस समय आपको भी अनुमान था कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूरा देश जान गया था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार गुजरात में बनेगी और हिमाचल में कांग्रेस सरकार। ये पूर्वानुमान लगने लगा था, वहां की भीड़ और रैलियां कार्यक्रम देख करके अनुमान हो जाता है। फिर उसके बाद कर्नाटक का चुनाव हुआ, सभी लोग समझ गए थे कि वहां पे कांग्रेस सरकार बनेगी और कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार वहां पे कांग्रेस ने बनाया भी। तो उसी प्रकार इस बार जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो हमें अनुमान हो गया था। हम आपको बता दें, मैंने बहुत पहले कहना शुरू कर दिया था गारंटेड तौर पे कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहां की रैलियां और भीड़ देखकर हमने अनुमान लगा कि इतनी जबरदस्त भीड़ किसी राज्य में किसी पार्टी की नहीं हुई थी। तो यह देखकर हमने अनुमान लगा लिया था कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सारे एग्जिट पोलों ने लगभग तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाया है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार तो, लेकिन कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। लेकिन हम बता रहे हैं वहाँ कांग्रेस सरकार ही बनेगी। ये सभी को अनुमान था कि वहाँ पे छत्तीसगढ़ तेलंगाना में बहुत लोग अनुमान नहीं थे, लेकिन हमें अनुमान था। हाँ, हमारा एग्जिट पोल आप देख सकते हैं, उसमें बहुत तथ्यों पर आधारित बात बताया है। ये सारे हमारे एग्जिट पोल के आगे सारे एग्जिट फेल हैं। जब आप देख लेंगे आपको बात समझ में आ जाएगी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश को लेकर हमने बताया था कि पहले लग रहा था कि कांग्रेस की एक तरफा जीत हो जाएगी, लेकिन चुनाव आते आते लगा कि कांटे की टक्कर हो गई। 50-50 चांसेस हो गए थे, लेकिन फिर भी दिखता था कि कांग्रेस सरकार बन सकती है। इसी प्रकार सारे एग्जिट पोल ने भी बताया, जितने भी एग्जिट पोल आए उसमें से 2 कंपनियों को आप छोड़ देंगे तो सारे ने बताया कि कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में बन सकती है। लेकिन 2 एग्जिट पोल ने बताया कि 150 के पार, 230 में 150 के पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। तो थोड़ी बात कम समझ में आ रही है। राजस्थान के बारे में बताया था कि अगर कांग्रेस हारती तो बुरी हार नहीं होगी, रिवाज के अनुसार वहां सरकार बदल सकती है, लेकिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं, सरकार के प्रति नाराजगी नहीं है। सारे एग्जिट पोल, सारे पत्रकार यही बात कर रहे थे जो हमने कहा था, पहले हमने बता दिया था। और सरकार वहां बदल सकती है, वो एक अलग मैटर होगा, लेकिन मैं कहा बुरी हार नहीं होगी। जैसे पहले चुनाव में, इसके पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतती थी, कांग्रेस बुरी तरह हारती थी, तो इस बार नहीं होगा। अगर वहां भारतीय जनता सरकार बनाती है तो कांग्रेस की बुरी हार नहीं होगी। ये सबने बताया था। मिजोरम के बारे में बताया था कि वहां त्रिकोणीय मामला है, उसी प्रकार त्रिकोणीय मामला वहां पे चल रहा है। तो हमारा एग्जिट पोल सबसे सटीक है, आप उसको देखना जरूर। अब बात कर लेते हैं सट्टा बाजार की, कि सट्टा बाजार ने क्यों अपना रुख बदल दिया और सट्टा बाजार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बेचैनियां क्यों बढ़ गई। हम आपको बता दें, जो 2 एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के बारे में बताया था, लगभग 6 एग्जिट पोल में 4 ने कांग्रेस को जीत दिखाई थी। 2 एग्जिट पोल ने एक्सिस माई इंडिया और टुडेज चाणक्य ने बताया था शायद कि उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और 150 के पार दिखा दिया था। तो जो भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार आपको बता दें, फलौदी, जो राजस्थान में है, राजस्थान का एक नया जिला है फलौदी।
जो पहले जोधपुर में हुआ करता था, कि जब नया जिला बना तो फलौदी एक नया जिला बन गया। और सट्टा वहाँ बताते हैं कि सट्टा बाजार 500 सालों से सट्टा बाजार खेला जाता है, और उसका अनुमान बताते हैं कि बारिश से लेकर के, मतलब बरसात से लेकर के क्रिकेट जगत हो या कोई भी चीज़ हो या चुनाव हो, सब में वहाँ पे सट्टा लगता है। उसके अनुमान सही साबित होते, ज़्यादातर सही साबित होते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है फलौदी, जो राजस्थान में है। उसने अपना अनुमान बदल दिया है। उसने पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को बताया था 115 से 117 सीटें, और कांग्रेस को बताया था 114 से 116 सीटें। अब उसने अपना अनुमान बदल दिया है। उसने कह दिया कि अब वहाँ पे कांग्रेस, मतलब एग्जिट पोल आने के बाद फिर उसने अपना अनुमान लगाया होगा। उसने कहा कि अब वहाँ पे कांग्रेस सरकार बन रही है। ये फलौदी सट्टा बाजार ने वहाँ कांग्रेस सरकार बना रहा है मध्य प्रदेश में। और राजस्थान में आपको बता दें, राजस्थान में भी ज़्यादातर जो एजेंसियां हैं एग्जिट पोल की, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाया। यहाँ पर दो एजेंसियों ने, राजस्थान में दो एजेंसियों ने कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाया। तो वहाँ पे फलौदी जो सट्टा बाजार है राजस्थान में भाजपा की सरकार बनवा रहा है, ये फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार। तो मतलब बीजेपी की बेचैनियां बढ़ गई, जो जबरदस्त जीत दिखाई गई थी कि वहाँ एग्जिट पोल के अनुसार कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही, तो सट्टा बाजार ने उनके रुख को पलट दिया। इससे भारतीय जनता पार्टी में बेचैनियां बढ़ गई हैं। और कांग्रेस के दो एजेंसियों ने, मतलब प्रमुख एजेंसी ने दिखाया था, एक्सिस माई इंडिया जो इंडिया टुडे वालों की है, उसने बताया था कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार बन सकती है। दो एजेंसियों ने दिखाया था। अब सट्टा बाजार, फलौदी सट्टा बाजार भारत का सबसे बड़ा सट्टा बाजार है, वो बता रहा है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसको लेकर के कांग्रेस में भी बेचैनियां बहुत तेजी से बढ़ गई हैं। जो कांग्रेस को एक उम्मीद जगी थी कि क्या हमारी राजस्थान में सरकार बन सकती है, इस बार रिवाज टूट सकता है, क्योंकि वहाँ रिवाज है 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी। तो अब ऐसा लग रहा है कि रिवाज कायम रहेगा फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सकती है। सट्टा बाजार में कहते हैं जिसका भाव कम होता है उसकी सरकार बनती है, जिसका भाव ज्यादा होता है उसकी सरकार नहीं बनती। ये सट्टा बाजार का रूल होता है। और सट्टा बाजार ने, आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में भी दांव लगाया था। वहां पे पहले कांग्रेस को 50 से 52 सीटें सट्टा बाजार ने बताया था, और भारतीय जनता पार्टी को 37 से 39 सीटें बताया था एग्जिट पोल के पहले, सट्टा बाजार ने बताया था। लेकिन सट्टा बाजार वहां भी अपना अनुमान बदल दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी को वहां भी बेचैनी बढ़ गई। पहले एग्जिट पोल दिखा रहे थे कि कांटे की टक्कर है, 1% का अंतर है और परसेंटेज में। तो आपको बता दें सट्टा बाजार ने वहां पर भी कांग्रेस की बढ़त दिखा दिया है। अब वहां पे कांग्रेस को सट्टा बाजार बता रहा, फलौदी सट्टा बाजार बता रहा कि 52 से 55 सीटें कांग्रेस पा सकती है, और 35 से 38 सीटें बीजेपी पा सकती है। तो ये सट्टा बाजार हमने बताया था कि 50 प्लस जाएगी वहां पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में, और तेलंगाना के लिए बताया था कि 60 प्लस वहां पे कांग्रेस जाएगी। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश को लेकर के बहुत बड़ी उम्मीदें थी। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि राजस्थान में रिवाज के अनुसार हम सरकार बना लेंगे। ऐसा दिख भी रहा कि वहाँ सरकार बन सकती है, एग्जिट पोल बता भी रहे हैं, सट्टा बाजार भी बता रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार बन सकती है राजस्थान में। उनको लगा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत किया, तमाम केंद्रीय मंत्री सांसदों को भी उतारा, लेकिन अब कुछ चैनलों ने भी दिखाया कि वहाँ सरकार बन सकती है, लेकिन ज़्यादा ने बताया कांग्रेस की सरकार वहाँ बनेगी। अब सट्टा बाजार ने जो अनुमान बताया, पहले बताया ना कि भाजपा की सरकार बना रहा था सट्टा बाजार, अब जो सट्टा बाजार ने बताया कि वहाँ कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी पा सकती है मध्य प्रदेश में, तो बताया कि 106 से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी पा सकती है। फलौदी सट्टा बाजार बता रहा है कि 106 से 109, मतलब वहाँ चाहिए 116 सीटें, क्योंकि 230 सीटें हैं, और कांग्रेस को दिखा रहा है 116 से 119 सीटें। फलौदी जो सट्टा बाजार है वो बता रहा है, मतलब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत ही दिखा रहा है 116 से 19 के बीच में, और भारतीय जनता पार्टी को 106 से 109 सीटें दिखा रहा है। नहीं, सरकार बनती हुई भारतीय जनता पार्टी की नहीं दिख रही सट्टा बाजार के अनुसार। तो आपको बता दें सट्टा बाजार ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों खेमे में बेचैनियां बढ़ा दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा बेचैनी बढ़ गई कि जो उनको लग रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है बाजी पलट दे, क्योंकि कांटे की टक्कर को सरकार बनती हुई तो दिखा रहे थे तमाम एग्जिट पोल, सारे एग्जिट पोल, लेकिन कांटे की टक्कर दिखा रहे थे, लेकिन सट्टा बाजार ने थोड़ा सा बाजी पलट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को 5 राज्यों में, आपको बता दें ये तो अब कंफर्म हो गया है, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए
कि कांग्रेस कम से कम 5 में 3 से 4 राज्य जीतने जा रही है। जो एग्जिट पोल भी सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीत रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक राज्य भी उसको मिल सकता है, ऐसा अनुमान है। ज्यादा एग्जिट पोल मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए ही बता रहे हैं, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पा सकती है। तो कांग्रेस मतलब 5 में 3 राज्य उसके कंफर्म दिख रहे हैं। राजस्थान उसके हाथ से जा सकता है, ऐसा दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर कुछ कहा नहीं जा सकता, मतदाताओं का रुख होता है, लेकिन इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बन सकती है। और मिजोरम को लेकर आपको बता दें, हमने भी बताया था, सारे एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि वहां पे त्रिकोणीय मामला है। MNF मतलब मिजो नेशनल फ्रंट जो सत्ता पक्ष है, और ZPM है वहां पे, और कांग्रेस है, तीनों वहां पे त्रिकोणीय मामला चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कुल 40 सीटें हैं, वहां पे किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता, वहां की जो लोकल पार्टी अगर उनको कुछ ज्यादा सीटें कांग्रेस से मिल भी गई, तो बगैर कांग्रेस के वो सरकार नहीं बना सकते। तो दोस्तों, अगर निष्पक्ष खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा आर्थिक सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या थैंक्स के माध्यम से भी आप हमारा आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।